डीएपी मतलब हो गया जी डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है। ठीक है। अब डाई का मतलब आपको हमने बता दिया जी मृत। मृत का मतलब वैसे बोलते हैं, आपने मृत का मतलब सोचा होगा डू एंड डाई करो या मरो। मृत का मतलब यहाँ उस मृत से नहीं ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं पत्थर से। ठीक है। और अमोनियम क्या होता है जी? अमोनियम आपको भी पता है, तेजाब। तेजाब होता है। और फास्फेट एक होती है जी खुराक। वो आपको आपने भी सुना होगा। लेकिन जब से कंपनी एक्ट आई है 1985-86 एक्ट के अनुसार भी अगर कोई भी कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके ऊपर उसके मतलब कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल के लिए अगर आप एक कुरकुरा भी लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है फैट इतना, प्रोटीन इतना, इतना XYZ। 85-86 एक्ट के अनुसार अगर कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो उस पर लिखना होता है। खुराक तो इन्होंने अपने को एक दी, लेकिन इसी के भी उन्होंने 4 भाग कर दिए। N 18%, PT 46%, P80 46%, PWS 39.5%। यही लिखा आता है जी डीपी कट्टे पे। लेकिन कोई किसान, किसी किसान को समझ नहीं है भी ये लिखा क्या है, कोई जानता ही नहीं है। अगर आपसे मैं बात करूंगा जी अन, तो आप बोलोगे जी अन मतलब नाइट्रोजन। क्यों? हमें पढ़ाई गया है, पढ़ाई है ये है और पढ़ा भी है। लेकिन मैं बताता हूँ जी अन का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता। अन का मतलब होता है नाइट्रेट। पौधा कभी नाइट्रोजन नहीं लेता, पौधा कभी भी नाइट्रोजन नहीं लेता। हमें पढ़ाया गया था 6 क्लास से भी प्रकाश संश्लेषण विक्रिया पौधा करता है। पौधा अपना भोजन सेव बनाता है। पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये नाइट्रोजन नहीं होती, ये नाइट्रेट होती है। पीटी का मतलब हो गया जी फास्फोरस टोटल 46%। अपनी जितनी भी ज़मीन के अंदर जड़ ज़मीन की जितनी भी फंगस होती है ना, उसका मेन कारण डीएपी है। और ये खुद इसके अंदर है फास्फोसिट्रिक सोलूबल एसिड, डीएपी की अघुलनशील मात्रा। सिट्रिक का मतलब ये है, क्या आप अपने खेत को नींबू का पानी पिला सकते हो, संतरे का जूस पिला सकते हो? सिट्रिक का मतलब खट्टा। भी जो चीज़ खट्टी होगी ना उसी चीज़ में ये घुलेगा। जो नींबू का पानी हम पिला नहीं सकते, संतरे का जूस आप दे नहीं सकते, तो ये घुलेगा कैसे? ये आज से 40 साल से अपनी ज़मीन के अंदर लीज डाउन है। फास्फोरस वाटर सोलूबल एसिड 39.5%। जो किसान ज़्यादा समझदार बनता है, ज़्यादा मतलब वो बोलता है भी मैं ऐसे हूँ। कुछ किसान फूंक मार के डीएपी को चेक करते हैं, फूंक मार के डीएपी को चेक करते हैं तो उनको वो नमी पकड़ती है। ठीक है, नमी पकड़ती है ना, तो उससे उसको नमी पकड़ती है ना तो वो बोलते हैं भी हाँ डीएपी असली है। लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इसके अंदर दे रखा है मतलब 39.5% ये मतलब इसके अंदर घुलनशील मात्रा होती है। लेकिन ये किसान को दिखने में तो आ गई, लेकिन किसान को ये चीज़ें यूज में नहीं आ रही है क्योंकि कंपनी ने पर्सनल बोल दिया पीटी टोटल 46%। अगर आप किसी भी फसल की एवरेज निकालते हैं वो या तो मन में निकालते हैं या क्विंटल में निकालते हैं, तो कंपनी ने बकायदा कह दिया मैं फास्फोर टोटल दे रही हूँ प्रति क्विंटल। तो अपने को बैग कितने का मिला? 50 kg। तो ये मात्रा क्या रहेगी? सारी आधी रहेगी फिर ये। 9% नाइट्रोजन, 23% फास्फोर टोटल, 23% ये और 19.75% ये। जब तक अपन देखा भी होगा ओरिजिनल डीएपी का अपने को पता चलता है जी, और कोई भी फसल में नहीं पता चलता। गेहूं के अंदर जब गेहूं 25 से 28 दिन की हो जाती है ना, उसके बाद गेहूं में पानी लगता है, हमारे एरिया में कोर बोलते हैं जिसको। तब क्या होता है कि मतलब उसके बाद गेहूं पीलापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है। कोई तो बोलता है जी इसके अंदर निमोटोड आ गया, कोई ऐसे कहता है मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग बीमारियां होती है। और पेस्टिसाइड वाले फ्लूरिकार्बोफ्रान से ऊपर कुछ नहीं मानते हैं, उस चीज़ के लिए होता है। और अब बड़ी बड़ी बात ये है सर भी अपने को 50 kg का जो कट्टा मिलता है ना जी, उसमें 38 किलो अपने को पत्थर मिलता है। ठीक है, PSC जो DOP की एघुलनशील मात्रा 38 kg रहती है। 11 kg मिलता है अपने को फास्फोरस। 1 क्विंटल की बात कर रहे हैं आप? मैं एक कट्टे की बात, एक कट्टे 50 किलो हैं, एक कट्टे की बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब 38 kg टोटल हो गया ना। 9 किलो
800 ग्राम फास्फोरस मिलता है। ये जो टोटल 46% कंपनी दे रही है ना, ये कितना हो गया अशोक जी? 38 और 9 47 हो गया ना। और 3 पॉइंट के समथिंग आंकड़े बताते हैं, 3,800 के समथिंग ये जो अपने ये नाइट्रोजन है ना, ये मिलते हैं। तो इसका मतलब मेन मेरा क्या कहने का मकसद है भी किसान को सिर्फ 9 किलो 800 ग्राम ही यूज होता है, बाकी 41 किलो मटेरियल किसान 40 साल से खेत के अंदर डाल रहा है और वो लीज डाउन ज़मीन के अंदर हो रहा है। ये क्या करता है, जैसे ही अपनी ज़मीन के अंदर ये सिट्रिक सोलूबल है, ये वाटर सोलूबल है, जैसे ही ज़मीन के अंदर हीट और नमी पैदा होती है तो अपने शरीर में जैसे चौमासे के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको सर्द गर्म होती है ना, वही सिचुएशन इसमें होती है। क्योंकि ये गर्म है, ये ठंडा है, जैसी कॉम्बिनेशन ज़मीन का बना, टेम्परेचर हाई हुआ और ये चीज़ नीचे से जड़ ज़मीन गलाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद पेस्टिसाइड वाले अलग अलग है, बायोवीटा डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ये अलग चीज़ें हैं। भाई साहब देखो, किसी जानकारी अपन लेन जावा नहीं और ई पर जब चर्चा करा, बातचीत करा, तो ई पर कि सही तो थे वैज्ञानिक ने पूछ लियो, कोई कौन बतावा जी? नहीं बतान भी लाग रहा है यार। अब इतनी धुआंधार ला रहा तो बतान था, वो तो अलग विषय हो कि डीएपी गेरो और यूरिया। अब बताओ जी, डीएपी थारा 40 साल की पड़ी है खेत में, हाँ। क्या मरेड़ा लाग रहा हो? तो अरे भाई ना रेड़ा बंद कर दो वालों का किसान हाँ, फिर एक वो भी तो है ना जी, ये देखो अगर बताए ना, ये जो पीसीएस हाँ। 40% हाँ। या गणी स्टोर होने लग रही है, हाँ। 40 साल तक गिरने लग रहा हाँ। जद की स्टोर होने लग रही। या गुड़न का इन्हें बताया भी नींबू या संतरा पानी। हाँ। और तीसरा इसका विषय है लासी। जे लासी गिरता है जमीन में, लासी रेट दो, नहीं तो आजकल तो यो गुड़ के काम करेगा। अभी हाँ। जैव रसायन में हाँ, जो चर्चा आप करी है जो अभी। जैव जो आप अमृत बना रहे हो ना, बता रहे हो ना, वो उसको उस चीज संतरा को कॉम्बिनेशन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, Very good है। आप तो एक तो पानी ले लो, सीधा पानी, हाँ। उसमें डीएपी, एक मुट्ठी डीएपी डाल के हाँ। वो रख दो। अगर वो 12 दिन के अंदर घुलेगी ना, हाँ। और अगर आपने गाय का पेशाब ले रखा है तो उसको 3 दिन में घोल देगी। हाँ। इतना कॉम्बिनेशन है। हाँ। इसलिए आप ये जो जीव अमृत है या आप जो गौ का जो पेशाब यूज कर रहे हो, ये अपने लिए बहुत फायदेमंद चीजें अमृत हैं। अमृत का काम करता है। ठीक है।